नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। इंडियन मिलिट्री ने एक काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया है और वो है मिलिट्री के रीस्ट्रक्चरिंग का, जिसके अंतर्गत इंडियन मिलिट्री को 2022 तक 5 थिएटर कमांड में बांटा जाएगा। आज के इस वीडियो में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि थिएटर कमांड क्या होता है, आखिर ऐसी क्या ज़रूरतें हैं जिसके कारण इंडियन मिलिट्री को इतना बड़ा रिफॉर्म करना पड़ रहा है। साथ में हम आपको इंडियन मिलिट्री की कंप्लीट रीस्ट्रक्चरिंग को डिटेल्स में बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडियन मिलिट्री से जुड़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। थिएटराइजेशन का मतलब होता है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के यूनिट को कंबाइन करके एक यूनिट बनाना, और ये एक यूनिट सिंगल थिएटर कमांड को रिपोर्ट करेगी, इसीलिए इसको ज्वाइंट कमांड भी कहा जाता है। थिएटर कमांड के हेड लेफ्टिनेंट जनरल या इक्विवेलेंट रैंक के ऑफिसर होंगे। अगर हम हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज़ को देखें तो इंडिया को 5 मिलिट्री थिएटर कमांड्स मिलने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार 2022 तक सारे थिएटर कमांड को ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। ये जो 5 थिएटर कमांड बनने वाले हैं, उनका अपना एक डिफाइंड एरिया ऑपरेशन होगा, यानी कि उस पूरे एरिया को जो कि थिएटर कमांड के अंदर आएगी, उसकी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस थिएटर कमांड की होगी। अब जब हम थिएटर कमांड को समझ चुके हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या अभी जैसे हमारी ट्राई सर्विसेज, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी काम कर रही है, क्या ये स्ट्रक्चर सही नहीं है? इसको समझने के लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा। इंडियन एयर स्पेस को इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेपरेट फ्रीक्वेंसी पे मॉनिटर करती हैं अपने अपने रडार से। पर आप पूछोगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, यानी एक ही काम को 2 या 2 से अधिक लोग कर रहे हैं। इंडिया में इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर नेक्स्ट टू एयरफोर्स बेस होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि इंडियन आर्मी और एयरफोर्स सेम ही एयर स्पेस को मॉनिटर कर रहे हैं। तो जरा सोचिए, ऐसा करने में कितना रिसोर्स और मैन पावर खर्च होता है और इंडियन मिलिट्री का कितना पैसा ऐसे ही डुप्लीकेशन ऑफ वर्क के कारण वेस्ट हो रहा है। अब अगर हम पैसे की बात करें तो इंडियन मिलिट्री बजट के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर आती है। इसी साल इंडिया का डिफेंस बजट 4.78 लाख करोड़ था। आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बजट में हम इंडियन मिलिट्री को काफ़ी मॉडर्नाइज कर सकते हैं, पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये पैसा स्पेंड कैसे हो रहा है और कहाँ हो रहा है। पूरे बजट का 72% सैलरी और पेंशन में स्पेंड हो जाता है, जिसके बाद मॉडर्नाइजेशन के लिए सिर्फ 1.3 लाख करोड़ ही बचता है, जो कि काफ़ी कम अमाउंट। इसीलिए इंडियन मिलिट्री थिएटराइजेशन की ओर बढ़ रही है, ताकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को कम किया जा सके, जिससे मैन पावर और इक्विपमेंट्स और दूसरे एसेट पे स्पेंड किए जा रहे एक्सपेंसेस को रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा जो बेनिफिट थिएटराइजेशन से आएगा वो है फुल कंट्रोल ओवर मिलिट्री एसेट। इसको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन कीजिए कि इंडियन आर्मी एक कॉम्बिंग ऑपरेशन पे है और उसे इमीडिएट एयर सपोर्ट की जरूरत पड़ी है। कमांडर इन चार्ज ऑफ ऑपरेशन इसके लिए एयरफोर्स को कॉन्टैक्ट करते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो कमांडर इन चार्ज है ऑपरेशन का, उसके पास कंप्लीट मिलिट्री एसेट का कंट्रोल नहीं है। पर थिएटर कमांड या ज्वाइंट कमांड बनाने के बाद ऐसा नहीं होगा। ऑपरेशन के कमांड इंचार्ज के पास एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के एसेट का एक्सेस होगा, जो कि किसी भी ऑपरेशन को बिना किसी रुकावट के अंजाम देने में काफ़ी इफेक्टिव साबित होने वाला है। इस तरह का मिलिट्री स्ट्रक्चर नया नहीं है। चाइना और यूएस की आर्मी ऑलरेडी ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर काम कर रही है। चलिए अब हम बात करते हैं इन 5 थिएटर कमांड और इनके लोकेशन और फंक्शन की। नॉर्दर्न कमांड को एलएसी को गार्ड करने और चाइना के लिए बनाया गया है। नॉर्दर्न कमांड का एरिया लद्दाख के काराकोरम पास से लेकर अरुणाचल प्रदेश के लास्ट आउटपोस्ट किबुटू तक होगा। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में होगा। वेस्टर्न कमांड को एलओसी को गार्ड और पाकिस्तान के लिए बनाया गया है। वेस्टर्न कमांड का एरिया सियाचिन ग्लेशियर से लेकर गुजरात के टिप तक होगा। इसका हेडक्वार्टर जयपुर होने वाला है। पेनिसुलर कमांड
पेनिसुलर कमांड साउथ इंडियन के ऑपरेशन को हैंडल करेगी और इसका हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम होने वाला है। एयर डिफेंस कमांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया के एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करने की होगी। साथ ही ये किसी भी एरियल अटैक को लीड करेंगे। इस कमांड के अंतर्गत मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स होंगे। मैरीटाइम कमांड इंडियन ओशियन रीजन और इंडियन आइलैंड के पेट्रोलिंग, सर्विलेंस और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह काम करेगी। इसका हेडक्वार्टर अमरावती होने वाला है। थिएटर कमांड के स्ट्रक्चर में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के चीफ ऑफ स्टाफ का कोई भी ऑपरेशनल रोल नहीं रहेगा और ये सिर्फ थिएटर कमांड में रिसोर्स के मोबिलाइजेशन को हैंडल करेंगे, जैसा कि यूएस मिलिट्री में होता है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण जरूर बताएं, ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद की सेना।